मगर तेरी लश्कर के मुकाबिल अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होना है कि मरता कौन है। बाबा साहब अकेले थे। बाबा साहब आज देख लीजिए आपके अनुयायी कितने होश खमोश में, कितने अम्बेडकर चप्पे चप्पे पे अगर ड्रोन है, अगर चप्पे चप्पे पे हर साथ पे मनु है, तो उसको काउंटर करने वाले आपके इतने प्रतिरूप हजारों की संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं। आप सबको जय भीम। संविधान आप सब जानते हैं, आप उसकी प्रस्तावना उठाकर देख लीजिए। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता, 70 साल में इसकी हमें समीक्षा करनी है कि क्या समता आया, न्याय मिला, बंधुता आई, स्वतंत्रता है, इसकी समीक्षा है। भारत सरकार ने 2011 में जनगणना कराया था। जनगणना क्यों नहीं रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं कि 40% बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, जो भीखमंगी कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, जो बेघर लोग हैं, जो वो कौन लोग हैं, किस जाति के हैं, किस समुदाय के हैं, इसकी समीक्षा होनी है। मैं आपके सामने एक मैगजीन लेकर आया और मैंने फेसबुक पे उसके पहले मैंने एक लेख लिखा। यह मैगजीन रविवार है 2016, इसी महीने नवंबर का है। इसमें एक लेख छपा है। लेख थोड़ा आंकड़ा इधर उधर है, लेकिन आंकड़ा मैं ठीक कर देता हूं कि कहां गए दलितों और आदिवासियों के 2,83,000 करोड़ रुपए कहां गए। और कहानी लबोलुआब ये है कि 1974-75 में शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनी थी, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान बनी थी। 1979-80 में शेड्यूल कास्ट सब प्लान बनी थी और उसमें यह था कि भाई जनसंख्या के अनुपात में इनके वेलफेयर में पैसे आने हैं। 35 वर्ष में 2,83,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। जो खर्च किया गया हम लोग को दिखा नहीं, लूटपाट हो गया उसमें, सब बंदरबाट हो गया उसमें। और इस लूट में और जो वापस हुआ 2,83,000 करोड़ रुपए, उसमें सभी पार्टियां हैं, सभी सरकारें, बिहार सरकार भी है। बिहार सरकार में 90 से तथाकथित सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सरकार है। समय आ गया है। 90 में नारा लगा था कि भूरा बाल साफ करो, अरे तो दलितों ने, मुसलमानों ने 30 साल में नया बाल कौन सा निकल गया, जरा इसकी भी समीक्षा होनी है। पता कर लीजिए जरा कितने एसपी कलेक्टर यहाँ हैं पिछले 10-15 साल में, जितने की पोजीशन है। अभी 2015 चुनाव हुआ था तो छाती पे चढ़ के आरक्षण ले लेंगे, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सब ख्याल में समझिए। जरा सर्वेक्षण कीजिए कि कितने आईएएस आईपीएस इंपॉर्टेंट पदों पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग इस सामाजिक न्याय की सरकार में काम कर रहे हैं। या आपको सवाल पूछना चाहिए। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण, मैं कल परसों में गया में छात्रों से बातचीत कर रहा था गया में कि आप अपने लिए खीर पूरी, हमारे लिए आश्वासन है, अपने लिए खीर पूरी, हमारे लिए आश्वासन कि आपका बेटा बनेगा मंत्री। सब विरासत में लगे हुए हैं। डेमोक्रेसी में नेतृत्व विरासत से नहीं मिलता, आंदोलन और संघर्षों से मिलता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है। अपने लिए खीर पूरी, हमारे लिए आश्वासन। तो हमारे जो बच्चे हैं उसको झोला मित्र, टोला मित्र, कौन मित्र, ये मित्र, वो मित्र, ये बना रहा है। उनका बेटा बने मंत्री, आईएएस ऑफिसर, जज। और हमारा जो साथी है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, गंभीर बात है, आपको समझने की चाहिए ये बात कि हमारे जो ब्राइट स्टूडेंट है गांव में, जो पढ़ के कल आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बन सकते हैं, उसको 5,000, 8,000, 9,000 की नौकरी लेके वहीं पर उसको सप्रेस कर दिया जा रहा है, उसके प्रतिभा को दबा दिया जा रहा है। पिता ने कई छात्र मुझसे कहा उन्होंने कि मेरे पिताजी करेंगे तो गाँव में नौकरी मिल गया, आपको 8,000 मिल रहा है, क्या करोगे पढ़ के जा रहा है। तो हमारे आने वाले प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है। षड्यंत्र को समझिए, षड्यंत्र को समझिए। अरे जिसको पंचायत सेवक बनाना है, टोला मित्र बनाना है, गांव में चच्चा है ना, मोहल्ला में ज्यादा समझता है, बढ़िया से बात करेगा, बेरोजगार है तो चच्चा को, कक्का को, दादा को बनाओ कि उसको थोड़ा पैसा मिलेगा तो वो भी फील गुड करेगा। और हमारे छात्र को, ब्राइट छात्र को दे रहे हो ये सब, हॉस्टल
साथियों, ये सवाल बैच 77 का है। बैच 77 समझ रहे हैं? बैच 77? जितने नेता बिहार और देश में अभी काम कर रहे हैं उसमें से 90% से ज्यादा बैच 77 जेपी आंदोलन के उपजे हुए हैं। इनसे अब ये कहना है, इनसे ये पूछना है कि क्या जयप्रकाश जी ने प्रोजेक्ट करना है, कर्पूरी जी ने यही सिखाया था क्या? इनकी भी सामाजिक समीक्षा जरूरी है। जाकर देख लीजिए पटना में जितने मंत्री हमारे बने, हमारे दलित भाई लोग भी बने हैं, जाकर देखिए सबका घर व्हाइट चमक रहा है। यही जयप्रकाश जी, कर्पूरी जी, बाबा साहब सिखाए थे कि घर अपना चमकाना है, करोड़ रुपया उसमें खर्च करना है और छात्रों का छात्रवृत्ति दलित पिछड़ों को खत्म कर देना। इनकी भी सामाजिक समीक्षा जरूरी है कि हम लोग दलित और मुस्लिम जुड़ा बना देंगे इस देश में। दलित से मेरिट का सर्टिफिकेट और मुसलमान से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट, तुम कौन होता है मांगने वाला? आज से जाइए तो चप्पे चप्पे गांव चौक चौराहे पे जो आपसे सर्टिफिकेट मांगते हैं, पहले उससे सर्टिफिकेट मांगे। पहले अपना तू दिखा भाई, तेरा सर्टिफिकेट कहां है? मैं सीधा मेरी समझ। आप बताइए, सेकुलर गवर्नमेंट में छपरा में शायद नर्मदेश्वर जी वही होंगे, मुसलमानों के दुकान लूट लिए गए, मस्जिद तोड़ दिए गए। आपको छदम सेकुलरिज्म से जिग्नेश ने ठीक कहा कि अब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो रियल सेकुलर वर्सेस फर्जी सेकुलर बनेगा। रियल सेकुलर हम है। मैं एक सभा में भी बात करा, अल्पसंख्यक को मैंने कहा कि दलितों को हर जगह मारा जा रहा है और मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जो ऊना में जो लाठियां पड़ी दलितों के पीठ पर, जो नजीब का मामला है, या रोहित को बोला कि गले में जिसने फंदे डाले, हमारे लोगों को चाहे IAS हो, IPS हो, मिनिस्टर कुछ भी हो, उस सबको हर जगह दबाया जा रहा है। प्रोफेसर उसको भी दबाया जा रहा है, सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। अरे कब तक डराएगा? करना है तो कर लो, फिर हमें जो करना है हम करेंगे। डराओ मत किसी को, डरेगा नहीं। अब ये स्वाभिमानी वर्ग ये पैदा क्या, यहाँ क्या समझ रहे हैं? सब लोग आरक्षण लेने आए, यहाँ खाली कर्मचारी है क्या, छात्र क्या? नहीं, ये तमाम हमारे कुछ अभी पार्टी के भी साथी यहाँ आए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और सत्ता पार्टी के, बोले कि अब हो गया उधर, हम लोग इधर ही रहेंगे। किशोर लाल जी हमारे कॉलेज के भी जुड़े, बोले भैया इधर ही रहना है, उधर कुछ नहीं है, उधर फालतू में गुलामी करवाता है। तो आजादी की दूसरी लड़ाई जंग का ऐलान करना है। ये लड़ाई पेट की नहीं है, सुन लीजिएगा इत्मीनान से। भूमि का प्रश्न है, सत्ता में भागीदारी का प्रश्न है। अरे जब आरक्षण नहीं था तो हमारे पुरखे जिए कि नहीं जिए इस दुनिया में? तो हम लोग कैसे हैं? बिना आरक्षण के भी जिए। और सवाल आरक्षण का नहीं है, फेयर कॉम्पिटिशन करा लो। अगर तुमसे 1 इंच भी कम निकलेंगे तो बात करना, 1 इंच भी। अपने बेटा से पूछोगे नेपाल का स्पेलिंग, हमसे पूछोगे चेकोस्लोवाकिया का स्पेलिंग। ये है तुम्हारा मेरी, ये है मेरी। अपने बेटा से नेपाल, बेटा बताओ नेपाल का तो अंकल NEPAL, चेकोस्लोवाकिया का पूछोगे उससे जो बेचारा गरीब है, हिंदी मीडियम में पढ़ गया, उससे बोला कि मेरी नहीं। ये है आपका छदम अमेरिकवाद। फिर कंपटीशन कराओ, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, इक्वल एजुकेशन दो बराबर। लाओ, हमारे बच्चे तुमसे ज्यादा काबिल हैं, हम जानते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर 20 साल पढ़ा चुका हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं जानता हूं कि हमारे स्टूडेंट तमाम विपरीत परिस्थितियों में, पैसे नहीं होते हैं, जरा सा होता है, भाषा का ज्ञान नहीं है, तब भी उनका रिजल्ट उठा के आप देख लीजिए, किसी से कम नहीं है। हमारा 60% तुम्हारे 90% के बराबर है, क्योंकि तुम चांदी का स्पून लेके तुम आते हो, एयर कंडीशन में रहते हो, सारा सुविधा लेते हो। तो समय आ गया साथियों, लड़ाई ये आरक्षण की लड़ाई। अरे आरक्षण नहीं था तब भी हम लोग लड़े, हमारे पुरखे भी रहे हैं, राजा महाराजा भी एंशिएंट इंडिया में हुए हैं, मौर्यास है, सब है, नंदास है। वो कौन क्षत्रिय ब्राह्मण था? नहीं था। ये लड़ाई हजारों साल से हमको अमानवीय स्तर में रखा गया है, इन ह्यूमन कंडीशन में रखा गया है, और कहता है कि हम काबिल नहीं है। अरे लड़ाई आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। लड़ाई तुम्हारे आंख में आंख डाल के बात करने की लड़ाई है। हम IAS बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो तुम्हारी मंशा क्या है? मंशा है कैसे बन गए हो रिजर्वेशन से, आओ नमस्ते करके नजर झुका के रहो। क्यों है? क्यों? ये लड़ाई है श्रम की प्रतिष्ठा की लड़ाई है।
ये लड़ाई है कि हमारा मोची अंकल अगर जूता पॉलिश कर रहा है तो उससे इज्जत से बात करो, गाली नहीं दो। ये लड़ाई है, ये लड़ाई है, असली लड़ाई। हम इंसान हैं और देश में तुमको मेरिट वाला देश चाहिए तो तुम एक काम करो ना, जमीन बांट दो, हम लोग बिना मेरिट वाले एक साथ रह लेंगे। देश बनाते हैं कैसा देश बनाते। साथियों, ये लड़ाई एक पॉलिटिकल बैटल है। ये आपको न्यायालय में इंसाफ नहीं मिलेगा, ये आपको अनुनय विनय करने से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल बैटल है, राजनीतिक बैटल है। 2,83,000 करोड़ रुपए हमारे वापस चले गए। किसी के पिताजी का ड्राफ्ट दिया हुआ था क्या? किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, किसी पार्टी का? नहीं ना, ये सरकार का पैसा था, दलितों के लिए, कल्याण के लिए खर्च होना था। और तमाम सरकारें भी चाहती है कि इनका कल्याण दलित जैसा दिखना चाहिए। तो कैसे दिखेगा भाई? कमजोर, बाल उखड़े हुए, ऐसे डरा हुआ? अरे नहीं दिखेगा। तो आपको अपना पैसा लेना है, अपना खर्च करवाना है, तो आपको ऐसे को देगा, जबरन उनको पकड़ना पड़ेगा। बहुत हमारे ऊपर हाथ उठ लिए, लाठियां बरस गई, चाहे ऊना हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, जेएनयू हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। अब समय आ गया है कि हमारे ऊपर उठने वाले हाथ को मरोड़ने की, उसको उखाड़ने की। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मैं जाता हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं, पॉलिटिक्स में है, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, सब लोग जानते हैं। सबका एटीट्यूड हम देखें। हमारे एमएलए, हमारे एमपी 130 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, कुछ और है साहब। और यहाँ पे जितने एमएलए देश भर में घुटना टेक, रीढ़ बिगिन पेट पलुआ नेता सब है। और पूना पैक का जो है ये सब इलिजिटिमेट चाइल्ड है, अवैधानिक पुत्र है। यही ना चाहता था लोग कि दलित जो है आसन ऐसे 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 मालिक करता रहे। इन नेताओं को डिसऑन कीजिए। दलित नेता शर्म करो, बिहार के दलित नेता शर्म करो। इन नेताओं को डिसऑन कीजिए। हमारे दलित नेता भी आजकल तथाकथित दलित नेता कभी सेकुलर होते हैं, कभी कॉमनल होते हैं। अरे पार्टी है, कार्यकर्ता का टिकट दे दो, सब अपना अपना बेटा को जो है लॉन्च करने में लगा हुआ है। कोई फेल्ड एक्टर है तो सफल पॉलिटिशियन बनना है, तो कोई 8वीं पास, तो कोई 9वीं पास, सब मिनिस्टर बन रहा है। आईएएस ऑफिसर लोग बेचारा परेशान है। बताइए, ये डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी। नया नेतृत्व निकालिए और मुझे पूरा यकीन है इस प्रोग्राम की जो 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 अंत होगा इस प्रोग्राम का, वो गांधी मैदान में 10 लाख की भीड़ से होगा। और उस दिन मैं चिल्ड्रंस के साथ में बात कर रहा था और इन इश्यूज में लंबे समय से उससे बातचीत में हूं। ये हम लोग गुजरात में जा रहे हैं, हम लोग हैदराबाद में जाएंगे। मैं किताब भी लिख रहा हूँ, रोहित बोमोला, तो ये किताब आ चुकी है, ये किताब आने वाली है, एक किताब पाइपलाइन में है, अगले 6 महीना में 2 किताब और है। मैं डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा हूँ आंदोलन का। ये फोटो खिंचवा लीजिएगा, हरिकेश वर्जी लेख लिखना है इसमें। ये लड़ाई जो है देशव्यापी दलित आंदोलन, मैं तो सलाम करना चाहूंगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को और आप लोगों को कि आप लोग डरे नहीं किससे, कि ऑफिसर हमारा बॉस सरकार से मैसेज भिजवाओ कि जाना नहीं तो सस्पेंड कर दे रहा है। कर सस्पेंड, देखता हूं जोर कितना बाजू है, कितना को सस्पेंड करेगा। बाबर के साथ तो 12,000 सेना थी, इब्राहिम लोधी के पास तो 1,00,000, 1.5 लाख 2 लाख था। जीता कौन? बाबर जीता। वो हौसला था उसके पास लड़ने का। तू तो सुकुमार बाबू है ना, एयर कंडीशन में बहुत रह लिया। हम लोग तो मजदूर लोग हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे। अंग्रेज कहते थे कि हमारे साम्राज्य में सूर्य का ही अस्त नहीं होता है। तो कहां से मट गए? इतना छोटा सा यूरोप में, छोटा सा मैप गूगल पर देख लीजिए। तो आप किस खेत की मूली हैं? जो डंडा पर सवार रहे हैं, आपको अगले चुनाव में अपना एजेंडा, अपनी सरकार, अपना दल, अगर जो दल, जो नेता, जो घुटना के रीढ़ नेता आपकी, उनसे सवाल पूछिए पहले अपने नेताओं से। पैरवी मत कीजिए कि मेरा ट्रांसफर करा दीजिए, पोस्टिंग करा दीजिए, ट्रेन का टिकट कंफर्म करा, मत जाइए उनके पास। सवाल पूछिए कि आपको किस लिए हमने जनप्रतिनिधि बनाया है।
सवाल नहीं देते, डिसऑन के लिए नए लड़के आएंगे। हमें तो 1000 नेताओं की जरूरत है इस भारत में, 1000 नेता की जरूरत है, इतनी वैकेंसी खाली है। और मैं तो कई बार लिखता हूँ, बोलता हूँ कि महानदी बनने का वैकेंसी खाली रहता है। कौन कौन बनना चाहता है? आ जाओ भाई, लाइन में आ जाओ, लड़िए, संघर्ष कीजिए सब लोग। साथियों, आज ज्यादा लंबी बातचीत करने का वक्त नहीं है। अब ये है, जरूर आ गया है कि हमें इन पॉलिटिकल क्लास की सोशल ऑडिटिंग करनी है। इस पॉलिटिकल क्लास की सोशल ऑडिटिंग करनी है। ये हमारे रीढ़ पिटबलुआ जो दलित ट्राइबल नेता सब है, इस सबको डिसोन करना है। हमको 5 ही नेता चाहिए, लेकिन वो चाहिए आइडियोलॉजिकली साउंड। वो पार्लियामेंट में बोले, और बोले तो पार्लियामेंट की खिड़की दरवाजे, जो बाबा साहब ऐसे बोले थे ना, ऐसे खिड़की दरवाजे गिरा, ऐसे लीडर की जरूरत है। हमें मंत्री और एमएलए एमपी की जरूरत नहीं है, हमें लीडर की जरूरत है। मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा, एक शेर के साथ मैंने शुरू किया था, उसी के साथ अंत भी करता हूं कि अभी तो बंदे शुमार करना है, अभी तो बंदे शुमार करना है, फिर देखा जाएगा किसका शिकार करना है। जोरदार ताली को बता दीजिए। जय भीम साथियों। और ये कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय में होना है, और अल्टीमेटली हम लोग गांधी मैदान में मिलेंगे। जय भीम। धन्यवाद प्रोफेसर साहब, आपका जो फौलादी वक्तव्य है, हमारे बंधुओं में फौलाद आप